यूसुफजई लिखने में भी यूसुफजई कास्ट को मजाक थोड़ी है। और बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो उमैर, अगर आप बताएं, मैं तो बताऊंगी फिटनेस ट्रेनर, अगर आप डिटेल बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। एक्चुअली आई एम फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट और बाकी मैं डाइटिशियन भी हूँ और सारी चीज़ें मैं ओवरऑल देख रहा हूँ। लें जी, पतले होने का राज खुल जाएगा, लेकिन पहले लेते हैं एक कॉल। जवेरिया फ्रॉम कहाँ से? कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सलमा जी आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जवेरिया आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपका शो पूरा जो है वो 11 से 12 आपके साथ गुजरता है और बहुत अच्छा शो। और मेरी आपके इस प्रोग्राम में कॉल मिल गई मेरी। मुझे बताइएगा कि अब आपका यहाँ पर शो लास्ट हो रहा है, तो हम आपसे बात कैसे कर सकते हैं बाकी सारे दिनों में? जवेरिया असल और ये जो 1 घंटा आपके साथ गुजरता था, अब बाद में क्या करेंगे हम? उसका भी कुछ हल बता दें। ये आपने बहुत अच्छी बात की। एक बात बताती हूँ, नॉर्मली हम जिन पैबल से गुजरे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम उनको उन पैबल्स पे से ना नए लोगों को ना गुजरने दें जो डूबते हैं। तो बस हम रास्ता बता रहे होते हैं। और मेरी हमेशा से यही कोशिश थी। यहाँ पर भी आने की वजह से मेरे जितने शेफ्स आए, जितने मेहमान आए, आज हमारे साथ उमैर हैं, लेकिन ये कि कोशिश यही थी इन सबको मौका मिलना चाहिए। ये कुर्सियाँ हमने नहीं पकड़ के रखी हैं, आगे नए लोगों ने आना है। बट जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म के बाद मुझे दोबारा एहसास हुआ कि नहीं, आप लोगों से बात होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ लाइव रहूं फ्रॉम माई फेसबुक सलमा ज़फ़र आसिम के पेज से एंड माई जो इंस्टाग्राम पेज है salma.asim के नाम से। उस पेज के ऊपर से सब आप उस पर पिक्चर्स वगैरह देख रहे होते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मेरे पेज से मिल रही होती हैं। तो हम उससे लाइव जाया करेंगे, लेकिन सारे शेफ्स ने मुझसे बात करनी है और मैं देखूंगी मैं उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकती हूँ। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि जिस तरह हमने यहाँ काम किया है, इंशाल्लाह हम अगले कहीं किसी और चैनल पे, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होंगे। लेकिन ये 2 महीने सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव था। लेट्स ट्राई कि आप लोग ये देखते भी हैं या नहीं। थैंक यू सो मच जवेरिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। योर फीडबैक मेरे लिए बहुत ख़ास है। अब हम ज़रा उमैर से पूछें। उमैर फिटनेस ट्रेनर है। उमैर, क्या करना चाहिए? हम जो ख़वातीन घर में बैठी रहती हैं, आप हमारे लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली पहली चीज़ आती है गोल्स के ऊपर कि उनका गोल, बेसिक गोल क्या है। अगर वो फैट लॉस करना चाह रही हैं तो मेन चीज़ है उनकी न्यूट्रिशन। आप डाइट में क्या ले रहे हैं, डाइट में क्या ले रहे हैं? हेल्दी खाना लेंगे तो ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स ही हैं। अगर आप जंक फूड ऐड कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं खाने के अंदर, तो ऑब्वियसली उसमें वेट आपका गेन होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब जैसे मैं हूँ या कोई और है, हम काम कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, हमारे पास एक्सरसाइज का इतना टाइम नहीं होता और हमेशा हर ऐप हमसे पूछती है आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आप अपने एब्स बनाना चाह रहे हैं, आप ट्रिम होना चाह रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? दिल तो करता है दोनों ही करना चाह रहे हैं। एक्चुअली देखें, अगर कोई वर्कआउट भी नहीं करते, बेसिकली ये उन खवातीन के लिए जो घर पे होती हैं, जो घर के काम कर रही होती हैं, तो उनकी रूटीन के अंदर कोई वर्कआउट का टाइम ही नहीं होता। तो अगर वो चाहती हैं कि उनको अगर फैट लॉस करना है तो वो फोकस करें अपनी डाइट के ऊपर, वो अपनी कैलोरी काउंट करें। अगर वो पूरे दिन का मिनिमम 2000 कैलोरीज एक मिनिमम रेंज होती है अगर आप इंटेक कर रहे हैं पूरे दिन की, और फिर आप घर का काम कर रही हैं साथ में, तो उसमें भी आप कितनी बर्न कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 2000 कैलोरीज इंटेक कर रही हैं और 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रही हैं, तो वो वेट मेंटेन रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर आप 1500 कैलोरीज इंटेक कर रही हैं और 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रही हैं, तो वो 500 जो बचा है हमारा, वो डेफिसिट पे चले जाएगा। तो आपका ऑब्वियसली फैट लॉस होगा। उसमें आपका जो गोल है वेट कम करने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। देख लें जी, वो जो बात कह रहे हैं उसके लिए जिप लगाना बड़ा ज़रूरी है। मुंह को बगैर जिप लगाए कोई पतला नहीं होता। हमारे साथ एक कॉलर है रिजवाना राजनपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। रिजवाना आप बताएं। हाँ वजी, हम ना इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी नंद को ना उसके शौहर ने तलाक दी थी। अच्छा। तो वो ना छिल्क में थी, उसका छोटा बच्चा भी था, दूध भी पीता था, और इस बात को 6 साल हो गए हैं। इसीलिए हमने भाई का नंबर देखा था जीटीवी पर। ठीक है, तो फिर अब ना इनसे बात करनी थी कि हमें बताएं अगर तलाक हो गई है, नहीं हुई,
2 उसने दी थी मोबाइल पर, तीसरी नंद ने ना नहीं सुनी थी तलाक। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर इस मसले में ना हमें बताएं कि आपके तलाक हो गई है या नहीं हुई। अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये कि इस मसले पे मेरी बहन हम लोग नहीं कुछ कह सकते। इसके लिए आपको बाकायदा उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो कि इस काबिल हैं, या किसी मौलाना साहब से जो मुफ्ती हैं वो इस पे फतवा दे सकते हैं, या किसी लॉयर से बात करनी। लेकिन आज आपको एक बात बताऊँ, बीइंग अ फीमेल, जब एक दफ़ा एक शख्स ये बात कर देता है ना तो बात ख़त्म हो जाती है। बेहतर है कि आप इस मामले को बजाय प्रोलॉन्ग करने, खींचने के, और बच्चा दूध पीता था या नहीं पीता था, या औरत प्रेग्नेंट थी, आफ्टर प्रेगनेंसी और बच्चे की डिलीवरी और दूध के बाद वो जो पहले कहे हुए लफ्ज़ हैं वो उस पर आयद हो जाते हैं। लेकिन आप इस मामले को जल्द अज जल्द अपने एरिया के जो मौलाना साहब हैं उनके पास जाकर इसको हल करवा लीजिए। और इसको जो अगर ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, नहीं है तो फिर आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन अगर ख़त्म हो गया तो उसको फिर ख़त्म ही समझिए। अल्लाह के हुकूक जो अहकाम हैं इस बारे में काफ़ी सख्त हैं, तो वो ये है कि अब जब ख़त्म हो गया तो बस फिर इस चीज़ को ख़त्म करिए। लेकिन ये कि बाकी अल्लाह ताला आपके साथ दे और आपकी मदद करे। हम इस बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते थे। ये बहनों बहनों वाला मशवरा मैंने आपको दिया जी। मेरा अगर हम एक्सरसाइज पे जाते हैं, अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है, ये मैं तो सबके लिए कह रही हूँ जो ख़वातीन बहुत मोटी हो चुकी हैं, जो मेरे भाई बहुत मोटे हो चुके हैं, क्योंकि शादी के बाद हम समझ रहे हैं कि बस हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया, अब पेट भी निकल आना चाहिए, अब हम गंजे भी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रंग भी ख़राब हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। खूबसूरती आपकी अपनी ज़ात के लिए, लोगों के लिए नहीं, या रिश्ते के लिए नहीं है। तो ये जब वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें, भागें, दौड़ लगा कर आएँ। ओ भाई, ऑलरेडी घुटने नहीं बर्दाश्त कर रहे उस वज़न को, अब आप जॉइंट्स भी लेकर बैठ जाएंगे। ये ज़रूर बताएं। एक्चुअली देखें, सबसे पहले तो उनको बहुत देर से होश आता है जब वो वेट बढ़ा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, फिर बाद में अचानक उनको याद आता है कि हमने वेट कम करना है, हमारा वेट बहुत बढ़ गया। तो शुरू से आप अपनी रूटीन ऐसी रखें कि आप हेल्दी खाना खाएं। चलें चीट मील हो जाता है, खा लें, बाहर का खा लें, हफ्ते में 2 दफ़ा खा लें। ये नहीं कि डेली आप सुबह हलवा पूरी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में और ये सारी चीज़ें। और फिर सेकंड चीज़ ये कि अगर आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करें, पहले वॉक करें 30 मिनट्स, फिर उसके बाद पहले कम करें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। अच्छा, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन पता नहीं क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई हैं, हम वापस आते हैं नहीं आते हैं, और आपकी मेरी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म से होती है नहीं होती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इमरान भाई का जो हमारे डायरेक्टर हैं, आसिफ अली खान साहब का जो हमारा ऑडियो देखते हैं, जिब्रान भाई का जो विज़ करते हैं, विज़ पे हैं, और कामरान भाई, स्पेशली कामरान भाई का, एंड ही इज़ सच ए नाइस पर्सन, DOP हैं हमारे, नबील भाई, ताहिर साहब जो हैं इलेक्ट्रिशियन है हमारे, हसन जो हमारा स्पॉट भाई है, अली एंड दानिश जो हमारे सेट डिज़ाइनर हैं, एंड अशर ही नाम है उनका, जो हमेशा खाना नहीं खाता, उससे ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है वो, एंड रज़ा भाई जो एडिटिंग पे, एंड एवरीबडी, रमीज़ भाई, नैयर साहब, एवरीबडी जो हैं, स्पेशली गफ़ार भाई एंड शोभा जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, एंड मेरी टीम, नदीम, मेरे सीनियर प्रोड्यूसर इब्राहिम जालियावाला, मेरा स्टाइलिस्ट, और हम्माद एंड हारिस माय फोटोग्राफर, और हुमा, उसे मैं नहीं भूल सकती जो कि मेरी स्टार्ट में मेकअप आर्टिस्ट थी। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस, मेरे जो स्पॉन्सर्स हैं, सोनिक्स हैं, एनिक्स हैं, एंड ग्रैनीज़ जो कि बिल्कुल मेरे लिए बेटियों की तरह हैं, एंड रिबास जो आपको मैं, अगर अभी हम वापस नहीं आ रहे तो मैं फिर लाइव चली जाऊंगी और उसके ऊपर हम बात करेंगे। बस आप लें एक छोटा सा ब्रेक, बट अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह हम मिलेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आफ्टर द ब्रेक, और हम वापस आ गए एक दफ़ा फिर मिलने के लिए, वरना चांस बड़े कम थे। उमेर से क्विकली पूछते हैं कि हम ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं वो क्या डाइट इस्तेमाल करें और क्या एक्सरसाइज करें? जी, पहली मेन चीज़ जो है वो अपनी लाइफ से शुगर का इंटेक कम करते हैं। मेन चीज़, ज़्यादा वाइट शुगर बहुत बहुत ख़तरनाक होती है, जो आपका वेट मिनटों में, आपको बताऊं, जो आप गुड़ और ब्राउन शुगर की बात कर रहे हैं ना, उसका चस्का बहुत बुरा होता है, आप वो मुंह से नहीं और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ना कुछ फिटनेस एक्टिविटी अपने रूटीन के अंदर ऐड करें। या तो वॉक कर लें 30 मिनट्स की, या आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकती हैं, स्क्वाट्स हो गए,
लंजेस हो गया, मैं करके भी दिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नहीं इंशाल्लाह फिर कभी किसी और शो में, लेकिन ये कि ये ज़रूर हम आपसे करवाएंगे। बात बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि स्क्वाट्स कर लें तो उससे आप ज़रा काफ़ी, क्योंकि वो कंपाउंड वर्कआउट में आ जाएगा, वो कम टाइम में आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो जाती है। बस हिम्मत करने वाली बात है। थैंक यू सो मच उमर फॉर इतने लास्ट मोमेंट पे आने के लिए, कहने के, इस कॉल को रिसीव करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मुकद्दस। ये मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरा बच्चा बैठा हुआ है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं जाना है, मुझे 5 मिनट लेट हो गया। थैंक यू सो मच आने के लिए, और जलाल को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। ये मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप उनके भाई हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। एंड जी जनाब, पहले आ जाते हैं रिबास की तरफ, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये ब्रांड आप लोगों के लिए ख़ास बनाया गया है, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया है। रिबास में हम आपको दे रहे हैं सबसे पहले सैफरॉन फेस वॉश। मोस्टली मैं हमेशा कहती हूँ कि बेसन से मुंह धो लें या जौ के आटे से मुंह धो लें, बिकॉज मैं धो रही हूँ 8वीं के बाद से धो रही हूँ, 8th ऑफ मतलब लाइक 1988 से धो रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अगर वो चीज़ें आप नहीं कर रहे और आपको ये इजी फेस वॉशेस चाहिए तो आप रिबास के फेस वॉश पे जा सकते हैं। एंटी रिंकल है, एंटी ब्लेमिशिंग है, पिगमेंटेशन को रोकता है और आपकी स्किन को ग्रो करता है। तो रिबास का फेस वॉश आपने यूज़ करना है। स्पेशली इसकी पैकिंग बड़ी मज़ेदार है। अगर मैं आपको जल्दी से खोल कर दिखा दूं, बिकॉज टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है, तो ये है इसकी पैकिंग। एंड वाकई ही पैकिंग के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर जो आपके लिए फेस वॉश बनाया गया है उसको तो मैं कहूँगी कि वाकईतन आपको इस्तेमाल करके देखना चाहिए। अब मैं भी दोबारा यूज़ करूँगी और आप लोगों को इसका फीडबैक देती जाऊँगी। जिन लोगों ने मुझसे बहुत इंसिस्ट किया कि आपने बहुत सारे टोटके बताए थे बालों के लिए, मैंने हमेशा वो चीज़ बताई जो वाकईतन टोटका है, जो सीना बसीना चल रही होती है, जिसकी कोई तालीम नहीं होती, कोई पढ़ाई, कोई स्कूल नहीं है, और ये किसी स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आता। ये जस्ट हमारी अम्माओं ने बनाई हुई चीज़ें हैं, और वो मैंने बहुत सारी शेयर की जो मैं अपनी बेटियों के साथ करती हूँ, अपने लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। ये जैस्मीन वो है हेयर ऑयल, ये आपने यूज़ करना है। एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, थिनिंग आपकी ख़त्म करता है और बाल तेज़ी से लंबे करता है, ये खासियत है इसकी। और इसके अलावा एक है ग्रोइंग हेयर ऑयल। ये जो था जैस्मीन जो है ये आपका शैम्पू है, ये आपका हेयर ऑयल है, ठीक है। अच्छा, ये आपका ऑर्गेनिक ग्रोइंग हेयर ऑयल है, लेकिन इसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि ये आपको एंटी डैंड्रफ करेगा, आपके बालों को लंबा करेगा, हेयर फॉल ख़त्म करेगा। 2 मुंह में बाल ख़त्म हो जाएंगे, करके इस्तेमाल देखिए। आपने क्या करना है, ये हेयर ऑयल यूज़ करना है 40 to 45 मिनट्स, मैं 25 मिनट्स कहती हूँ, 25 से 45 मिनट से इस्तेमाल करें। पूरी रात लगाने की ज़रूरत नहीं है, और सुबह उठ के इस मतलब 45 मिनट्स के बाद आप इससे हेयर वॉश कर लें तो आपके बाल गुड टू गो। और आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते से 15 दिन ज़रूर दीजिएगा। 15 दिन के बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा। टेक्सचर ऐसा दिखेगा नहीं, बट यू फील दैट कि हाँ ये फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आपने ज़रूर करना है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, आपने बहुत सारी बेस देखी हैं, बहुत सारी बेस यूज़ की हैं, लेकिन आप रिबास की बेस्ट बॉडी फाउंडेशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। क्योंकि हमारे से गलती क्या होती है कि हम फेस पे फाउंडेशन लगा लेते हैं, हल्की सी गर्दन पे लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारी नेक लाइन है वो दिख रही होती है, हमारे बाजू दिख रहे होते हैं, हमारे पैर दिख रहे होते हैं। तो क्यों ना एक काम करेंगे, स्पेशली जब ये बनकर तैयार हुई थी तो मैंने काले कपड़ों पर पहनने के बाद ये इस्तेमाल की, फिर मैंने वाइट जोड़े के साथ ये यूज़ की। पहले पूरी बॉडी पे लगाई और लगाने के बाद मैंने वो जोड़ा पहना, कहीं उस पर कलर तो नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेस्ट है उन बच्चियों के लिए जो अपनी शादी के लिए जहेज़ वगैरह इकट्ठा कर रही है ना, सामान मेकअप का, उनके लिए बहुत बेहतरीन। एक ही दफ़ा लगाया और एक ही टोन पे रहेगी, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई फेस पाउडर शाउडर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी बाद में। अच्छा, और एक है आपकी मल्टी प्लस जो आपकी फेस क्रीम है, ये ऑरेंज से बनी हुई है। मुझे इसकी ना पैकिंग बड़ी अच्छी लगी है स्पेशली, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये आपके लिए बहुत, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, आपकी स्किन को जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी करेगा और स्किन को लिफ्ट करेगा और ग्लो करेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे लिए। ये आप रात को लगा कर सोइए और आहिस्ता आहिस्ता ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उन टोटकों से बनी हुई हैं, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है केमिकल वाली कि मैं कहूँ आपकी स्किन के लिए बुरी है। तो रिबास आप लोगों को दे रहा है ये तमाम चीज़ें और आपने इस्तेमाल करनी है। अब हम लोग आपसे लेंगे इजाज़त। एंड बिल्कुल जी, आज हमारा लास्ट शो है एंड
मैं एक नाम लेना भूल गई थी और वो नाम था जो हमारे लिए गाड़ियाँ लगवाते हैं और ये सारी अरेंजमेंट करते हैं, स्पेशली जिन्होंने मेरे गेस्ट को पिक एंड ड्रॉप्स दिए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सबकी पूरी इस GTV की जो पूरी टीम है, इसका बहुत शुक्रिया। तकी भाई आपकी बात कर रही थी मैं, क्योंकि आपको मैंने बड़ा तंग किया है भागते हुए कि चलें जी अब फलां गेस्ट की गाड़ी लगवा दें। बात एक छोटी सी है, हम यहाँ पर आए, बात हुई, GTV ने हमें एक प्रोग्राम ऑफ़र किया और हमने उन्हें कहा कि वाकई हम करते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बात बनी कि खाली इसे कुकिंग पे नहीं रहने दिया जाएगा, आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। आपने जिस तरह इस शो को आगे बढ़ाया है, मैं आपको एक चीज़ कहती जाऊँ, आई एम रियली ग्रेटफुल कि 22 शो हमने जुलाई में किए हैं, लेकिन 13 की रेटिंग हमारी बड़ी अच्छी रही है। मैं कभी रेटिंग पे बिलीव नहीं करती। और 11 शो हमने अगस्त में किए हैं, जिसमें से 9 शोज़ आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे और सराहे हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका और मेरे तमाम ब्रांड्स का और आप पूरी टीम का, एंड स्पेशली कामरान भाई, थैंक यू सो मच। तो यही एक प्यार है, यही एक इखलाक की बात है। जब आप कहीं आते हैं और काम करते हैं तो आप जाते हुए सबको बेस्ट विशेस देते हैं और दुआ करते हैं कि आपके आगे के रास्ते बहुत अच्छे रहें और ये लोग इसी तरह काम करते रहें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी स्क्रीन है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को फीडबैक देना होगा। हमेशा प्रॉब्लम क्या होती है कि फीडबैक में इब्राहिम जालियावाला का नाम मैंने सबसे पहले लिया था। ये जितने अच्छे अच्छे कपड़े मैंने पहने हैं या मैं अच्छी लग रही हूँ, जिस पे आप सब ने कहा है कि वाह वाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा चीज़ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इब्राहिम जालियावाला। एंड जो पिक्चर्स हैं वो यस हमाद एंड हारिस, और जो कान में बोल रहे हैं कि बस कर दो वो है नदीम खान। तो थैंक यू सो मच ऑल। और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बस हमें दुआओं में याद रखेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और चैनल पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे। बस स्टे, वो कहते हैं कांटेक्ट में रहिएगा। जो चीज़ें मैं आपके लिए कर सकूं आप मुझे इनबॉक्स मैसेजेस कर सकते हैं। बस अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।